डाउट आप उससे भी बड़ा एम कर करेंगे हम, लेकिन फिर उसी लेवल की आपने ये एक सेकंड के लिए भी ये नहीं भूलना कि मेरा एम ये है और मुझे बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बड़े दोस्तों के साथ आउटिंग्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, फैमिली फंक्शंस को समटाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जस्ट वो सेक्रीफाइस सारी हमने करनी है जस्ट टू अचीव द मेन टारगेट जो हमने एम किया हुआ है। एंड लेट मी टेल यू, ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी, क्योंकि हर साल हम बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी माय 11th सेशन अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैं आपको बताता हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टाइम एंड स्पेशली इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइम जहाँ पे आप सब लोग बैठे हुए हैं। आई मीन AS लेवल, स्टार्ट ऑफ A levels. A level actually decides the grade of A level decide your university, कि आप किस लेवल के ग्रेड लेंगे, उसी लेवल की ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में हम जाएंगे। बहुत अच्छे ग्रेड लेंगे तो ऑफ कोर्स यू हैव ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट यूनिवर्सिटी, सम टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। गॉड फॉरबिड अगर कोई बच्चा एवरेज ग्रेड स्कोर करता है तो उसकी एवरेज यूनिवर्सिटी होगी, तो फिर मैं शायद O लेवल्स के बच्चों को याद होगा, मैं फिर आप सबको पता है कि वी आर व्हाट वी द पीपल सराउंड अस। तो अगर आप एवरेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपके जैसे एवरेज लोग ही होंगे ना वहाँ पे। और अगर आप ब्रिलियंट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, MIT जाएंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, तो वहाँ पे ब्रिलियंट माइंडेड लोग होंगे। then you have to spend like 4 to 6 years in your universities। तो जब आप हर टाइम ब्रिलियंट माइंडेड लोगों से सराउंड करेंगे खुद को, तो आपकी सोच, आपकी ओपिनियन, आपकी स्किल्स भी वैसे ही डेवलप होंगी जैसे आपके सराउंडिंग के लोग हैं, जिस लेवल के क्वालिटी टीचर्स, आपके ट्रेनर्स आपकी ट्रेनिंग कर रहे होंगे। एंड एवेंचुअली आपका करियर भी इंशाल्लाह वैसा ही बेहतरीन होगा जैसे यूनिवर्सिटी थी और जैसे आपके A levels के ग्रेड थे। अगर आप उसको कंपेयर करें विद द एवरेज पर्सन जिसने एवरेज स्कोर किया, बहुत मुश्किल से A level किया, किसी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में चला गया, आई मीन हम इंसान तो थर्ड क्लास नहीं होता, लेकिन उसकी बहुत सारी ऐसी हमारी हैबिट्स होती हैं जो उसको एक एवरेज इंसान बना देती हैं। तो जब हम एवरेज लोगों से सराउंड करेंगे खुद को, तो इवेंचुअली हमारी भी लाइफ एवरेज होगी, गॉड फॉरबिड, और फिर बड़े चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। तो ये जो दो पर्सपेक्टिव मैंने आपसे शेयर किए हैं, उनको चेंज करने का अब है आपके पास राइट टाइम। O levels के ग्रेड मैटर करेंगे, ये करते हैं मैटर, मैंने आपको लेकिन इसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है। आपको आइडिया है ना, जब आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो ओनली 10 और 15% कुछ यूनिवर्सिटीज इसको कंसिडर करती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रेड है वो मैटर करते हैं आपके AS लेवल। A2 तो बाद की बात है, या रिटेन करेंगे या उससे ऊपर जाएंगे। AS इज द मेन एम। अभी मैं A2 की क्लास मैंने खत्म की है कुछ मिनट पहले आपसे, तो उसमें बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हम अगर जिस बच्चे का ये ग्रेड आए तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। A2 में तो रेस ये लगी हुई है कि आइदर यू कैन रिटेन और it is very hard to improve the grade in A2। So the basic thing that you can get in A level is the AS, and that grade of AS is the ticket, is the pass to the university। Now it is up to you people कि आपने डिसाइड करना है कि आपने कैसी यूनिवर्सिटी में जाना है। उस यूनिवर्सिटी में जाने का एक गेट पास है, एंड द गेट पास इज योर ग्रेड, स्पेशली इन साइंसेस, सिंस ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम साइंसेस। उसके लिए हमें बहुत डेडिकेटेड एफर्ट करनी है। मैं कोई बहुत एबनॉर्मल आपसे एफर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इंशाल्लाह में हम आपके साथ मिल के प्लान बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे कि हाउ वी विल मेक श्योर कि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें हम कैसे अपना मैक्सिमम इंशाल्लाह एफर्ट करेंगे और वी विल टारगेट द हाईएस्ट ग्रेड। लेकिन उसके लिए आपको, लाइक आई सेड, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आपको बहुत सारी O levels की हैबिट से बाहर आना पड़ेगा, प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और थोड़ा पहले से ज्यादा वी हैव टू बी लिटिल मोर डिसिप्लिन्ड देन वी वर बैक इन आवर O levels। सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू टेक अप दैट चैलेंज। और क्योंकि ये आप चैलेंज हमने लिया है टू स्टडी साइंसेज इन A levels, तो इसका बहुत ज्यादा आपको इसका फ्रूट भी मिलेगा जब इंशाल्लाह आपने इतनी एफर्ट की है। सिंस अल्लाह ने हमसे प्रॉमिस किया हुआ है कि जो मेहनत करेगा वो मेरा दोस्त है। तो आप सब मेहनत करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला की बरकत ना आए उसमें, या आपकी भी मदद ना आएगी। बिल्कुल आएगी, लेकिन उसमें सबसे पहले हमें खुद को एफर्ट करनी पड़ेगी। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। यस, you are ready with that passion, energy, and you are ready to sacrifice some time to invest your energies to study। मैं आपको बता रहा हूं कि AS level, not A level, not A2 level, it is the AS level that is going to decide your entire career। ऑफ कोर्स हमारा स्पिरिचुअली एक बिलीव होता है कि जो किस्मत में है वो मिलना ही है, जो ये है वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अल्लाह ताला का भी हुक्म है, ये है कि आप मेहनत करें फिर मुझसे दुआ मांगें। सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू पुट दैट एफर्ट। और मैंने जिस तरह कहा कि इसको बिल्कुल विदाउट एग्जैजरेशन मैंने आपको बताया है, क्रिस्टल क्लियर,
AS level के grade will decide your future, will decide your university, and your university will decide your career. ऐसा ही होता है ना, you know. So I hope all students जो भी क्लास में है, कुछ बच्चे पहली क्लास, आई डोंट नो, उनको पता नहीं था, इन्होंने लिंक नहीं देखा या वो पुराने लिंक में बैठेंगे कि यू ऑल आर रेडी टू टेक अप दैट चैलेंज, उनके लिए मैंने रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर दिया है. सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट आवर ब्यूटीफुल सब्जेक्ट AS लेवल केमिस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट कोड. आई वांट, हम आहिस्ता स्लोली कुछ क्लास के प्रोटोकॉल सेट करेंगे इंशाल्लाह. आपको बहुत जल्दी वैसे पता चल जाएगा. कुछ बच्चे तो पहले से साथ हैं तो उनको आइडिया है कि हाउ दीज क्लासेस वर्क्स, जब हम आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम में आएंगे इंशाल्लाह. बट ऑफ कोर्स कुछ गैप के बाद आए हैं तो वी मस्ट हैव टू. So I'm sure the screen is visible, right? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. So you need to be active in the class. You need to participate. It's going to be an open class. सब लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Anyone can answer the question. ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं ही बोलता रहूंगा और कोई बोलेगा नहीं या मैं बहुत स्ट्रिक्ट करूंगा या कुछ ऐसा होगा. It is going to be a very normal. We all are here to learn. Like I said, कि let's learn chemistry together. तो ऐसा नहीं कि मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ. वी आर हियर, दिस इज जस्ट अ ग्रुप वेयर वी स्टडी केमिस्ट्री, राइट. और इसमें कोई ऐसी चीज, एवरी क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, एवरी आंसर इज अ गुड क्वेश्चन आंसर. कुछ आपने हेजिटेट नहीं करना, कुछ पूछते हुए, कुछ बताते हुए. कोई गलत है, कोई ठीक है, हम सब लोग ठीक हैं बिकॉज वी ऑल आर हियर टू लर्न. कोई आंसर गलत नहीं है बिकॉज अगर हमें कोई चीज सीखनी है तो हम यहाँ आए ना, सब कुछ पहले से अगर हम परफेक्ट होते तो हम क्लासेस ज्वाइन ही क्यों करते या हम अपना इंपॉर्टेंट टाइम क्यों लगाते हैं यहाँ पे. सो आई वांट एवरीवन टू कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. वैसे तो मेरी क्लास में होती नहीं है किसी को, लेकिन अगर कोई आप लोगों ने अभी कुछ बच्चों ने नया ज्वाइन किया है, सो बिल्कुल नॉर्मल कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन पूछने हैं, बताने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने क्वेश्चंस भेजने हैं, मैं आंसर करूंगा, आप सब लोग आपस में डिस्कशंस करेंगे, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस सेशन वेरी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल इंशाल्लाह. सो let's start first of all with the subject code of A levels. सब लोग रब्बे इल्मा पढ़ेंगे and this is going to be our first lesson. So the subject code for A level is 9701. Whenever you need something, वैसे तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं. I will provide you every notes from every single chapter. You will get the topical worksheet of every single chapter, tons of worksheet of all components. But sometime देखो आप कोई चीज सर्च करनी है या कुछ आपने चैट जीपीटी से या गूगल से या यूट्यूब से, सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट ऑन दैट सर्च इंजन 9701 और फिर लिखो A level chemistry. You will get more relevant data from that search engine. So 9701 is our subject code for A level chemistry. 9702 is for biology. So लेकिन अभी हम chemistry को टारगेट कर रहे हैं, right? So in A level chemistry you will be tested with 5 different components. Rania, 5 different papers होंगे आपके. Each, जिस तरह O levels में या IGCSE में you were supposed to give 3 different papers. Paper 1, 2, 4 and 4 O levels, and 2, 4, 6 is was from IGCSE. ऐसा ही है, भूल तो नहीं ना गए अभी? अब कुछ डेज पहले तो हमने पेपर दिया, right Azhar? So how many papers were there in your O levels, Azhar Khan? Sir, total 3 papers. 3 पेपर थे और वो 3 पेपर्स आपने दिए आफ्टर 2 or 3 years of your studies, right? लेकिन वो एक ही अटेम्प्ट में देने थे. ऐसा नहीं था कि 2 पेपर्स आप O2 में दे दें या एक पेपर O3 में दे दें. जब आपने केमिस्ट्री का पेपर देना था तो यू हैव टू गिव ऑल 3 कंपोनेंट इन 1 अटेम्प्ट, राइट? ऐसा ही था कि एक ही मैजून में आपने देने थे. बट इन A levels we have total 5 subjects. We have 5 components. You have to pair. अगर आपने A level chemistry अपना complete देना है, so we have total 5 from paper 1 to paper 5. Paper 1, paper 2, paper 3, 4 and 5. But in A levels you have a choice, right? It's a 2-year program. It's a 2-year program. 2 year नहीं होता, इसको मैं थोड़ा easy कर देता हूँ आपके लिए. स्कूल में ये 2-year program होता है. But if someone is taking A level as a private candidate, तो वो 1 साल में भी कर सकता है, वो 1.5 years में भी कर सकता है. बट सम टाइम इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज A level में एवरी सिंगल सब्जेक्ट एक एक्सटेंसिव डिटेल होती है. सो जो एवरेज टाइम, एक सूटेबल टाइम सबके लिए जो होता है वो 2 year फॉर 1 सब्जेक्ट होता है. अगर आप इसको 1.5 year में करते भी हैं तो एडमिशन सब नहीं हो रहे होंगे क्योंकि A levels करके आपने यूनिवर्सिटी में जाना है ना.
तो अगर आप 1.5 ईयर में इसको करते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी तो तब हो नहीं होगी, तो 5 मंथ्स आपको फिर से वेट करना पड़ेगा. So that means 2 years is a suitable time that is suggested by the organization. School इसको 2 years में ही कराते हैं. अच्छा, 2 years में भी you have a choice again. The first year of A level is called AS level. That is the first year of A levels. First year of A level, AS level, and the second year of A level is called A2 level, right? और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं complete A level. Let's talk about AS level. In AS level, you have to give 3 different papers: paper 1, paper 2, and paper 3, right? So let's go one by one and discuss each component and how the examiner is going to test you in all these 3 components, right? So paper 1, जो कि आपने O levels और IG में भी दिया था, that was your MCQ paper, multiple choice paper. It is the same multiple choice paper, the same 40 marks, but of course question would not be the same. A levels, right? So you would one MCQ waive, each MCQ waive 1 mark, और इसमें the total time for the paper would be 75 minutes, 1 hour 15 minutes, right? So there is no choice, of course. Each question you have to answer each question. And what else? 4 options होते हैं. It's very similar to what we did in IGCSE. बिल्कुल वैसा ही paper होगा, but I will discuss that in detail के paper 1. What is the, इसका hardness level क्या है when we compare it with paper 2 and 3. Paper 2, like in O levels, जिस तरह O level में paper 2 was a structured question, और IGCSE में it was paper 4, it is very similar to that component. So paper 2 in AS level, it would be 60 marks. You see, it would be of 60 marks, same amount of time. So I'm sure आप थोड़े surprise हुए होंगे कि सर यहाँ वहाँ पे MCQs के लिए भी same time 40 marks था, and here we have 60 marks and still same time. So sir, why is this? I will discuss कि क्यों MCQs को भी उसने 1 hour 15 minutes दिए. अच्छा, इसका वेटेज है. दिस पेपर 2 would be of 60 marks. There would be no choice. आपने daring decision लिया to study sciences in O levels and now in A levels, so that you won't expect any choice. There is no choice in any component of sciences. I believe उसमें भी नहीं होती, business वगैरह में भी. So this very component weighs 46% of AS level. इस एक पेपर में 46% वेटेज है, और when you compare it with entire A level, so this covers 23% of entire A level, right? Paper 3, now there is a different paper जो हमने पहले actual paper नहीं दिया हुआ. You remember we did ATP back in IGCSE and O levels. That was alternative to practical. आपके टीचर्स ने आपको लैब में प्रैक्टिकल करवाए. You did titration, you did chromatography, we did crystallization, making of insoluble salt, filtration. There are a lot of list of experiments, but we never get a chance to perform the same practical in Cambridge exams, luckily or unluckily. You were supposed to give ATP in your IGCSE and O levels, but now since you are mature enough, बड़े हो गए आप लोग, so there is an actual practical exams. That is called paper 3 advanced practical skills. So examiner will give you a practical, will ask you to make a salt, to perform the chromatography, to separate the solution, and you will be given with that those solutions. So you actually have to perform the practical, right? And that's why this paper have zyada time hai. It would be of 2 hours, total 40 marks, mainly 3 practical hote hain, which you have to perform, and this very component covers 23% of AS level and 11.5% of entire A levels. This is an extremely important paper. Online classes में इसकी जहाँ तक support होती है वो हम कर देते हैं. More than 50% by the way online classes में भी हम इसको कर लेते हैं. But since it is a practical based paper, so I encourage everyone to be regular in your labs and attend the regular lab lessons. But if someone is not a regular student, उसके लिए फिर I have another solution. But since most of you are regular students, तो आपने ये सारी labs attend करनी है स्कूल में, and then you will get a question based on the practical. वो questions हम यहाँ पे करेंगे कि lab के question हम उसके भी past papers हैं, paper 3 के of course. Now we have, I'll discuss Aksa, don't worry. Now we have paper 4. पेपर देखो, ये जो 3 solution पेपर हैं, पेपर 1, 2 and 3, ये उन बच्चों के लिए हैं those who will appear in first year of A level called AS level. अगर आप इसी साल स्टार्ट किया और आपने जून में पेपर देने हैं,
So you have to give these three components 1, 2, and 3, right? And MCQ भी देना है, 2 भी देना है, और paper 3 भी देना है. But in Lahore there is a trend. कुछ schools हैं वो AS नहीं देते. The students study for the entire 2 years. And then they give all 5 component in one go. That is another challenge. लेकिन advantage ये होता है कि you get a chance to study the paper 1, 2, 3 syllabus in 2 years. तो आपको 2 साल मिल जाते हैं इसको पूरे को पढ़ने के लिए. जो अलग से देते हैं उनको 1 साल ही मिलता है. लेकिन उसका disadvantage ये होता है कि to prepare for 5 papers, 5 of biology, 5 of chemistry, 5 of physics, 4 of maths, it's just वो challenging होता है, वो hard होता है. तो उसमें फिर एडवांटेज भी है और इक्वली डिसएडवांटेज भी है. बट दोज ऑफ यू जो सऊदी अरब में ज्यादा ट्रेंड ये है कि एएस अलग से देते हैं, आप A2 अलग से देते हैं, उनको फिर ए लेवल्स में देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स, पेपर 4 and paper 5. Paper 4 is the king of all 5 components. It would be of 100 marks. The total time for the paper is 2 hours, and the total weightage of this paper in entire A level, this single component covers almost 40% of entire A level, right? So this is the most important paper in the entire A level. Chemistry challenging, जब important है तो of course challenging भी है. A2 में जाएंगे तो इसकी डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा. आज मैंने की है बच्चों के साथ, A2 के बच्चों के साथ. The last component in the list is paper 5, right? This is very similar to the ATP. ATP में क्या था? There were questions from practical, but you don't have to perform the practical. You just have to use your knowledge of the practical to answer those questions. So here we have almost a similar paper. The paper is called Planning, Analysis, and Evaluation. You will be given with a situation, with a mixture, which you have to separate, and then you have to analyze, right? So there is no need to perform the practical. You just have to use the knowledge of the practical to answer the 30 marks paper in another 1 hour and 15 minutes. So this has an equal weightage of paper. Yeah. So paper 3 का और paper 5 ये practical है, ये ATP है. बस आपने इसको ऐसे assume करना है. I hope paper structure सबको समझ आ गया. Assessment overview is done, everyone. If you have any question from assessment overview, composite और AS का difference भी समझ आ गया सबको? Yes, Ryan. So पेपर 5 तो हमारा पेपर 6 हो गया ना? यस, कुछ चेंजेस हुई हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपका रीजन क्या है, आपका क्या कोड है. सो आप लोगों का आई डोंट थिंक सऊदी अरब में भी इट इज स्टिल पेपर 5 बिकॉज दिस इज द रीसेंट सिलेबस जो मैंने ओपन किया होगा. बट अगर पेपर 6 वो कोड ही चेंज होगा ना, आई मीन सिलेबस, तो अगर जो सिलेबस चेंज होता है वो 2 इयर्स पहले हो जाता है. अगर वो आप ओ लेवल से कंपेयर कर रहा हूं, ओ लेवल से हमारा जो पेपर 6 होता है. हाँ, ओके ओके, यस यस यस. आपका जो पेपर 6 है वो पेपर 5 है. यस यस, आई थॉट कि आप ए लेवल्स की बात कर रहे हैं. ओके, या. सो we've just discussed the assessment overview of the entire A level, and I've tried to explain the difference in AS and in A2. What is AS? It is the first year of A level, and actually the most important. This I want everyone to put this in your head. AS is something that is going to decide your entire career, inshallah. And I have no doubt, you all are serious in your studies, in your career. So those of you, of course, are serious, and so these 6 months are very, very important. So each assignment, each past paper worksheet, each lesson is very important. So we cannot afford to miss anything. अगर आपने कभी क्लास मिस कर दी भी है, perfectly fine. You will get recording of that class. उसको बैठ के सुने, और जो टास्क उसमें मिला है, try to finish that on time. क्योंकि एक चीज टाइम पे कंप्लीट नहीं करेंगे, अगला और बर्डन आ जाएगा, अगली वर्कशीट आएगी तो आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा. So I'm sure कि आप इंशाल्लाह you will be show a more better discipline here in A levels, to or eventually उसमें आपका ही फायदा होगा. अच्छा, let's talk about paper 1 in detail now. Paper 1 is of 40 marks, और paper 1 में it's little a challenging paper. AS का जो सबसे challenging paper होता है वो paper 1 ही है. Surprisingly होते हैं MCQs हैं, but MCQs में 40 में से जो threshold, normal threshold है, चले मैं रानिया से start करता हूँ. रानिया, what do you think to score an A in AS? What could be the इसका threshold क्या हो सकता है of paper 1? Like minimum आपको कितना score करना चाहिए? Out of 40? Yeah. I think 38. 38, excellent. Or Aksa?
what should be the minimum score? All right. I respect your knowledge. Sarim, Uzair, Rayan, what's your input? What should be the minimum score we should, कितना score करना चाहिए? 38 number दिया है हमें रानिया ने. She said 38 should be the minimum to So score for an A A or in A A-levels. I mean, एक कंपोनेंट में यही होता है. जो एक कंपोनेंट होता है ना पेपर 1 या पेपर 2, उसमें A आता है. A स्टार कभी एक कंपोनेंट A स्टार होता है सबको ऐड करके, वो जो हाईएस्ट ग्रेड होता है, तो इसमें A ही मैक्सिमम होता है. और AS में वन मोर थिंग फॉर जस्ट नॉलेज, AS में A स्टार होता ही नहीं है. AS में जो हाईएस्ट ग्रेड है वो A ही है. वो हाई स्कोरिंग A हो सकता है या लो स्कोरिंग A हो सकता है, बट द हाईएस्ट ग्रेड इज A. A2 में जब आपका टोटल ग्रेड बनेगा दोनों का, तो तब वो ऐड होके A स्टार भी बन सकता है, A भी बन सकता है. A स्टार ऑफ कोर्स ज्यादा मार्क्स वाला होगा, A लो स्कोरिंग होगा. सो एक कंपोनेंट में तो होता ही है. सो यस, व्हाट कुड बी, चलो A स्टार आप अज्यूम कर लो, A स्टार का क्या होना चाहिए? So 36, 35. 36. All right. Anyone with more or less numbers? Sir, I think 28. 28. So surprisingly, जो पेपर 1 है इसका for like last 6-7 years से जो A का मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो ज़ाहिर ने बिल्कुल सही कहा है 28. और आपको पता है एक बार 26 पे भी गया हुआ है, और आई थिंक कभी भी 33 या 34 क्रॉस नहीं की. ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई इनकरेज कर रहा हूँ टू स्कोर दैट लो. मैं आपको ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस पेपर इज अ चैलेंजिंग पेपर. सो इफ समवन स्कोर्स 30 or 32 and gets 7 or 8 MCQs wrong, Rania, still he or she is able to manage to get A. But हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह. We will focus more on paper 1. You will get tons of paper 1 worksheet to get to be able to understand everything in depth and in detail, the possibility कि क्या आपको आ सकता है. But the fact is, मैंने आपको बताया कि this paper is little challenging. तो 28 वालों का भी A स्टार आ जाता है इसमें, लेकिन मैंने आपको ये कन्वे करने की कोशिश की है कि this is a little challenging paper, बट ये होगा नहीं जब आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे. ये पेपर इट्स अ 60 मार्क्स पेपर. दिखने में ये मुश्किल होता है, लेकिन ये हाई स्कोरिंग पेपर है कंपेयर टू पेपर 1. इसमें 50 तक भी थ्रेशोल्ड चला जाता है आउट ऑफ 60. देखो वहां पे 40 में से 20 वाले 28 वाले का भी है, और यहाँ पे समटाइम 45 वाले का भी ये नहीं आता. सो मिनिमम इसका 45 होता है वैसे, बट वो 40-50 भी टच कर जाता है. तो दिस इज अ हाई स्कोरिंग पेपर, रिलेटिवली इजी होता है, बट पीपल समटाइम मेक स्टूपिड मिस्टेक्स जिससे उनके मार्क्स कटते हैं. बट वी कैन अवॉइड दोज मिस्टेक्स विद प्रैक्टिस. देयर इज नो शॉर्टकट इन व्हेन इट कम्स टू A-level केमिस्ट्री. यू हैव टू डू प्रैक्टिस एंड practice to make yourself more better in that those same. इसकी कोई shortcut नहीं है. You have to perform and then you have to come and discuss with your teacher, with me, with your school lab teacher, and of course equally important है 2 hours हैं. And yeah, all right. उसके बाद let's talk about the syllabus. In A levels, AS level in chemistry we have total 22 chapters, right? आप सबको ये आइडिया होना चाहिए कि when you were in O levels, you were supposed to study 8 chapters. Those people who were based in Pakistan, उनको 8 सब्जेक्ट पढ़ने थे. 8 सब्जेक्ट. मैंने पिछली क्लास में भी एक जब सेशन रखा था आपके साथ, सब्जेक्ट सिलेक्शन सेशन, उसमें मैंने बताया था. So in O levels there were 8 subjects, and you people were like 15 or 16. Now you are grown up, बड़े हो गए पहले से, and you only have 3 subjects, right? मिनिमम तो 3 है ना, मैक्सिमम आप 5 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, अप टू यू. बट कैम्ब्रिज कहता है कि मिनिमम आपने 3 तो पढ़ने ही पढ़ने. सो यहाँ पे देयर वर 8 सब्जेक्ट. सो मैंने कहा था आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, जस्ट ये सोचना है कि O लेवल्स के 3 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 सब्जेक्ट ऑफ A लेवल. बस इतना ही हार्ड होगा. सिंपल. सो आप यू जस्ट ऐड केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश. उन तीनों को जितना टाइम देते थे ना, उससे 80% उसका आपने एक सब्जेक्ट को देना है. 3 equal to 1. So we have total 22 chapter and बहुत आसान है. I would say there are 1 or 2 chapter जो कि sometime little challenging होते हैं, but of course with past papers वो भी आपका overcome हो जाएगा. So you must have to understand that this is not extensive syllabus. 22 chapter दिखने में बहुत ज्यादा लगते हैं, but imagine वहाँ की 3 subject is equal to 1 subject here in A levels. So this is the syllabus for your AS level, which we are going to discuss right now. And this is your syllabus for A2, which we will discuss when you will pass, inshallah, with
AS level with the highest grade. So in AS level, chemistry is divided into 4 different blocks. We have first block of physical chemistry. Physical chemistry. Most of the chapters we have already discussed back in IGCSE. If I ask what are we going to study in atomic structure, Ryan? So what could be the headings of those topics which we are going to study in atomic structure, which we studied in O levels, Ryan? Atomic structure में क्या हो सकता है? Protons, neutrons, electrons, shells, configuration, Excellent. etc. Yeah, that's it. यही कुछ है. So in atomic structure, we are going inside the atom to zoom in what is present inside the atom. I mean the shells, the nucleus, how the protons and neutrons coexist, and where the electrons are present and how do they spin. How does the size of atom changes when you move in the groups, in the periods, and with their reason. Nothing more than this. So this is exactly the same, but of course A levels have थोड़ी ज़्यादा detail भी पढ़ेंगे. And in chapter 2, when it comes to atoms, molecules, and stoichiometry. So Aksa, what are we going to study in this chapter? क्योंकि हमने O levels में भी पढ़ा हुआ है. When you look at this word, I hope you can guess what could possibly we are going to study here. ये word पढ़ा ही नहीं था O levels में. अक्सा हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? Yes or no? Yes, Rania. Yes, sir. पढ़ा था. What? तो क्या होना चाहिए इसमें? Moles होने चाहिए. शाबाश. So this chapter is actually important chapter because आपको याद होगा we studied a chapter called acid, bases and salts in O levels. उसमें एक chapter एक topic था titration का. तो titration में titration आपके उसमें भी था. It was in your ATP, right? ATP में भी था where we use all those formulas of N is C into V, N is V over 24, N is M over MR, right? तो moles के सारे formulas यहाँ पे हम use करेंगे, and this is a chapter which is more about the moles and calculations, right? And this is the chapter which is, अच्छा ये जो chapter number 3 है ना, ये सबसे important है physical chemistry में, सबसे extensive भी है, सबसे important, सबसे extensive, right? So chemical bonding में we are going to study the same ionic, the same metallic, exact same ionic. So recall your concept of metallic bonding, recall your concept of ionic, but a detailed version of covalent. So this chapter is 90% about covalent bonding, right? Intermolecular forces, the variety of, आपको याद होगा when there was a very common question back in IGCSE that why this substance has high melting point and why this has low. तो हम एक वर्ड यूज करते थे हाई मेल्टिंग और लो मेल्टिंग के आंसर में, इट हैज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. याद है उजैर दैट द सेंटेंस weak intermolecular forces and strong intermolecular forces. So what are those intermolecular forces? So उस intermolecular forces को हम डिटेल में पढ़ेंगे, the variety in intermolecular forces, right? So this is a very important detailed chapter. अच्छा, this chapter called states of matter, of course O levels में हमने तो बहुत ही simple पढ़ा था ना, which was about solid, liquid and gases. But here in A levels, इसमें हम gases, this is mainly about the gases, how the gases creates pressure, why do they move randomly, I mean how to calculate the moles of gases, what are ideal gas, what are good gases, what are not good gases, called ideal and non-ideal gases. So इसमें हम ये पढ़ेंगे about the gases. This is about chemical energetics. So if this is about energetics, Sarim, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? What is could be most likely inside this chapter? Energetics में क्या हो सकता है? ये हमने O levels में पढ़ा हुआ है. Exothermic, endothermic. Excellent. So this is about the energy changes. In some reaction, energy is given out, some reaction heat is taken in. So how the energy is given out, how sometimes reaction energy is given in, and how to calculate the change in energy. So that's what we are going to study in energetics. This chapter तो रानिया का favorite है. रानिया, what are we going to study in electrochemistry? ये मेरे ख्याल हमने O levels में पढ़ा हुआ detail. Electrolysis. So this is more about, current and chemical reactions. So how current can affect different reactions, and the main application is electrolysis, of course. So this is another interesting chapter. Equilibria, to I'm sure आपको idea है about dynamic equilibrium. When you change the pressure, the concentration, how does the equilibrium goes from one side, how does it goes to the other side, how can we
disturb the equilibrium, how equilibrium can regain its original position. So that's almost the same thing what we studied in O levels. Reaction kinetics में अक्सर क्या हो सकता है? Reaction kinetics नाम सुना हो? ये हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है by the way in O levels. क्या? Rate of reaction. Rate Yes. of reaction. So yes, excellent. So chapter number 8, which is reaction kinetics in A levels, it is the exact same thing that is called rate of reaction in O levels. Remember, there were 5 factors that affect the rate of reaction: the temperature, the pressure, the concentration, the catalyst, and the surface area. So how does all these factors affect the rate of reaction? We are going to study the detail of every single factor in this very chapter. Then we have inorganic chemistry. You all are familiar with the periodic table. आज मैंने O levels के बच्चों को ये चैप्टर कंप्लीट करवाया, आपसे पहले उनकी क्लास थी. And then we know O levels में ग्रुप 1 पढ़ा था हमने, alkali metal. यहाँ पे ग्रुप 2 पढ़ेंगे डिटेल में. वहाँ पे ग्रुप 17 पढ़ा था O levels में. What is the family name of group 17, Ryan? The family name of group 17. Also group 7 or 17? I mean 7 and 17 are the same. Excellent. Halogens. जो O levels में हमने ग्रुप 7 पढ़ा था ना, now it is called group 17. So Ryan, what's the family name? Halogen. Sorry? Halogens. Halogens. So we are going to study halogens in detail. आपको याद होगा halogens जो थे वो diatomic थे, fluorine, chlorine, bromine and iodine. So why does the melting point increases? Why does the color changes? Why they have become more reactive down the group? Why does the size increases as you go down? So that is what we are going to study in halogens, right? और nitrogen sulfur. आपको याद होगा हमने O levels में ये भी पढ़ा हुआ है. So there was a very popular reaction, very famous reaction of nitrogen with hydrogen. One of my favorite reaction, by the way, in O levels. That reaction was used to make. क्या बनाते थे उस reaction में? Nitrogen reacts with hydrogen. Ammonia. Yeah, so you all know, mashallah. So nitrogen reacts with hydrogen in a certain, 1:3 से react करते थे to form ammonia. So in this very chapter, we are again going to study the formation of ammonia. The process is called Haber process. Okay. याद है सबको? Yes. And in sulfur. Sulfur में हम क्या करते थे? What do we make out of sulfur in O levels? Contact process. Excellent. So in sulfur, we use sulfur to make a very important compound called king of chemicals. King of chemicals, sulfuric acid. So in this very chapter, we are going to study the formation of ammonia and the formation of sulfuric acid. Almost similar, but again little more detailed. So आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में ये आइडिया हो रहा है कि भाई ये कोई बहुत चैलेंजिंग चीज नहीं होने वाली, ये सारी कनेक्ट है पहले वाले से, तो हमने पहले पढ़ी भी है सारी. But in organic, look at this massive size of organic. This is just the name of the chapter, not the syllabus. Organic इसमें डिटेल आने वाली है. O levels में तो there was only one chapter, but the good thing in O level is we are familiar with all the families. You all know what are hydrocarbons. You all know what are hydroxy compounds. Alcohols का पता है ना सबको. We are familiar with carboxylic acids and esters, right? We are familiar with amines. आपको याद है जब आपने नायलॉन पढ़ा था तो वहां पे एक मोनोमर था बॉक्स के सिर्फ NH2 लगा हुआ. किस किस को याद है नायलॉन के मोनोमर्स? So ये जो organic है, this is a massive detail compared to O levels. O levels में it was just an introduction. Here it is the complete detail of what we are going to study in organic chemistry. So total of 8 chapters, right? And polymerization भी हमने पढ़ी भी. And then we have analytical chemistry. In analytical chemistry, unlike in O levels where we studied chromatography, we studied all the techniques to identify different substances or sometimes to prepare different substances. In analytical chemistry, AS level, we are going to study 2 techniques to identify the type of molecules, the type of groups present. So that is it as far as the introduction of syllabus is concerned. Each chapter is important, and इंशाल्लाह जब हम कंपोनेंट वाइज स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको चैप्टर से पहले हर चैप्टर की डिटेल बताऊंगा कि इस चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और क्या आएंगे और पेपर 1 में क्या आएगा और पेपर 2 में क्या आएगा. So with this discussion, this is the end of our first lesson. If you have anything to ask or any suggestions, since this is going to be our first lesson, mic is open. Yes, please.
No suggestion? No question? Yes. All right. I think मैंने आपको टाइम की डिटेल भेज दी है, schedule सबको मिल गया है. Tomorrow, inshallah, we will start with the first chapter, which is about atomic structure. Same time. Don't forget to join at 8:15, but prepare by 8. So by 8 o'clock, you should be present in your room. जहाँ पे आपने टेबल पे लैपटॉप. I recommend attending lesson on your PC. फोन से तो highly not recommended. फोन से कभी अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, then you are only you can use phone. Otherwise, फोन से तो कभी क्लास नहीं लेनी है आपने. I want everyone to attend lesson with PC. अगर किसी के पास PC नहीं है तो फिर लैपटॉप या टैब. राइट और फिर टैब में कुछ और खुलाना हो और पीसी में कुछ खुलाना हो. सो इंशाल्लाह टुमारो. यस सुजैन सर, ये हमारी क्लासेस मतलब किस किस दिन पे है? मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे? यस, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे. ईच क्लास स्टार्ट्स विद एट 8:15 इंशाल्लाह. 1 hour 15 minutes डिसाइडेड टाइम है. सम टाइम ऊपर भी जाएगा, सम टाइम 2-4 मिनट पहले भी खत्म कर सकते हैं. डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टॉपिक अंडर डिस्कशन. यस रयान. सर, इनमें से कितना हमारा कवर हो जाएगा टिल अगस्त या समर वेकेशन तक? कितना पोर्शन? The plan is that's a very good question actually. The plan, since आजकल आपके पास लोगों के पास टाइम ज्यादा है, your people are not going school, घर पे हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ समर में कि मैं थोड़ी रेस लगाएंगे इंशाल्लाह. Plan initially is to complete first 8 chapters, with past papers. So and I have no doubt कि इंशाल्लाह इसको हम अचीव भी करेंगे. The first 8. तो first 8 का मतलब है कि आपने more or less 40 or 45% of entire syllabus complete कर लिया है of A-levels. But वो 8 chapter हम सिर्फ रेस नहीं लगाएंगे, वो हम make sure करेंगे हम सब मिलके कि वो हमें आते भी होने चाहिए. और आते होने का टेस्ट ये है कि आपने उसी चैप्टर के पास पेपर करने. So if you are able to solve the past paper question from that chapter, that means you have a good sound understanding of the chapter. अगर आपको चैप्टर आता है और आप पास पेपर्स नहीं हो रहे तो फिर इसका मतलब you are not हमें उसको दोबारा करने की जरूरत है. Right? जी सर. Thank you. Correct. So, see you tomorrow, inshallah. Same time. Allah Hafiz. हाफिज.